हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आई एम हियर टू इग्नाइट योर माइंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, यानी कि इंडिया के साइज़ और उसके लोकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो अर्थ के ऊपर अगर हमें किसी भी देश की या फिर किसी भी स्थान की लोकेशन का पता लगाना है तो हमें उससे पहले उसके लॉन्गिट्यूड्स और उसके लैटिट्यूड्स के बारे में जानना पड़ता है। तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। एक अर्थ यहाँ बनाई और एक अर्थ ये बनाई, ठीक है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इमेजिनरी, ठीक है, और जितनी भी वर्टिकल लाइंस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये 0 डिग्री, डिग्री क्या है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री में नापते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री। ऊपर ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पोल से शुरू होकर और पोल पे ही ख़त्म होते हैं, ठीक। तो जो इंडिया है वो हमारा, ये भी पूछा जाता है कि इंडिया कौन से हमारे हेमिस्फेयर में आता है, अर्थ के कौन से हेमिस्फेयर में इंडिया आता है। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम कहते हैं क्या, इक्वेटर, यानी कि जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इंडिया आता है हमारा इक्वेटर से ऊपर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आता है, तो कौन से हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इंडिया ऐसे कौन से 2 लैटिट्यूड्स हैं या कौन से 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बीच में आता है, यानी कि उनकी डिग्री हमसे पूछी जाती है कि कौन कौन सी डिग्री के लैटिट्यूड्स है और कौन कौन सी डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स है। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले देखते हैं, मैप बना लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है। ऐसे रफली बना लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे बनाया ऐसे, ठीक। तो यानी कि वो पूछ रहा है हमसे ऐसे कौन से 2 लैटिट्यूड्स हैं जिनके बीच में इंडिया आता है और ऐसे कौन से 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बीच में इंडिया आता है। लैटिट्यूड्स कैसे थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी और एक नीचे ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री पूछी जाती है, तो नीचे होता है सबसे नीचे 8 डिग्री 4 सेकेंड और ऊपर 37 डिग्री 6 सेकेंड। अब ये सेकेंड क्या है, जैसे कि मीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 डिग्री में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो कौन से 2 लैटिट्यूड्स हो गए, 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 लॉन्गिट्यूड्स है जिनके बीच में इंडिया आता है। तो इसकी डिग्री है 68 डिग्री 7 सेकेंड और उधर है 97 डिग्री 25 सेकेंड, ठीक है। तो अब पता चल गया कौन से, अगर लैटिट्यूड पूछा जाए तो लैटिट्यूड से याद कर लेंगे, लेटी हुई रेखा है तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। मतलब कि इधर से 8 डिग्री 4 सेकेंड और ऊपर 37 डिग्री 6 सेकेंड, इन दोनों के बीच में क्या आता है, इंडिया। और अगर लॉन्गिट्यूड पूछा जाए तो जितनी भी खड़ी रेखा है, यानी कि 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड के बीच में इंडिया आता है, ठीक है। तो ये हमने एक्सटेंट पता कर लिया, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है।
अब इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है और सबसे साउदर्न पॉइंट क्या है। तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। और सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? मेन लैंड का कन्याकुमारी, ठीक है। और इधर सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती, ये है गुजरात में, ठीक है। और इधर ये अरुणाचल प्रदेश में किबिदू, ठीक है। तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है, कोई भी पूछेगा तो? गुहार मोती। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबिदू, ठीक है। और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल। सबसे साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी, मेनलैंड का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया की लंबाई बतानी है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, कितनी लंबाई है, ठीक है, ठीक। तो नॉर्थ से अगर हम सबसे नॉर्दर्न पॉइंट यानी कि इंदिरा कोल से अगर हम कन्याकुमारी तक चलेंगे, साउदर्न पॉइंट तक, तो हमें कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट यानी कि गुहार मोती से अगर हम जाएंगे किधर? किबिदू, तो हमें कितना चलना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारण बताओ कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का सेम है लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो अलग अलग है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण जानने के लिए क्या करेंगे? 37 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में जो डिग्रीज का डिफरेंस है उसको निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। 37 डिग्री 8 सेकंड में से हम क्या घटाएंगे? 8 डिग्री 6 सेकंड। 37 डिग्री 6 सेकंड में से 8 डिग्री 4 सेकंड घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 29 डिग्री, और सेकंड में से सेकंड घटाएंगे तो 2 सेकंड, ठीक। ऐसे इसका एक्सटेंड निकाल लेंगे। 97 डिग्री 25 सेकंड्स में से घटाएंगे क्या? 68 डिग्री 7 सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पर भी हमें मिलेगा 29 डिग्री और 18 सेकंड, यानी कि इनका जो डिग्रीज का डिफरेंस है वो लगभग सेम है, यानी कि 29 डिग्री। सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है यानी किलोमीटर में अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने क्या देखा था अभी, जो लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं वो पोल से शुरू होकर और पोल पे ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो देखो इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे है ऐसे, ठीक है। तो हमारी रेखा कैसे गई? ऐसे। तो इसमें भी अगर हम ऐसे लेकर जाएंगे तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोल की तरफ तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो ये भी ऐसे कम होता गया होगा, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि डिग्रीज का डिफरेंस तो लगभग सेम है लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के जो एक्चुअल डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो कम है। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। इसी कारण क्या है कि इंडिया की नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है एक्चुअल वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसके बाद हम इंडिया के कोस्टल एरियाज़ और लैंडलॉक्ड एरियाज़ और कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे।